अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सिकंदर खान। आज दीन इस्लाम की बातें चैनल पर, सिकंदर खैलाना पेज पर। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज का ज़माना देखकर, ये आज के हालात देखकर, जो आज का चल रहा दौर, मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, जो आज का चल रहा इस दौर के अंदर जो दौर है, वो दौर यही है। मैंने कल या इससे पहले भी एक वीडियो बनाया और मैंने डाला ही था कि वो पर्दे के लिहाज से शायद डाला था, ऐसा कुछ था। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ कि कल मैंने एक वीडियो देखा, इसके अंदर कर्नाटका के एक विधायक ने बहुत ही गलत लफ्जों में ऐसे शब्द कहा है कि उसने कहा कि 5 लाख रुपए का इनाम रखा। उसने कहा कि कोई भी हिंदू आदमी मुसलमान लड़की से शादी करके आए, मेरे से 5 लाख रुपए गिफ्ट लेके जाए, 5 लाख रुपए इनाम लेके जाए। ये एक जाति को टारगेट करने का काम है, जबरदस्ती धर्म प्रति परिवर्तन करवाना का काम है। और हमेशा ध्यान रखो कि हमारे घरों को महफूज रखने वाली औरतें होती हैं। अगर हमारी, जैसे हम कभी भी कहते हैं कि जिसकी औलाद कब नेक होती है, अगर बाप उसका नेक है और उसकी माँ नेक नहीं है तो औलाद नेक नहीं होती है। क्योंकि औलाद जितना वक्त अपनी माँ के साथ बिताती है, उतना वक्त बाप के साथ नहीं बिताती है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा जाल फंसा रहे हैं। और एक भी यूपी का भी ऐसे कुछ सेना है, उसका भी नाम मुझे नहीं आ रहा, उसने भी ऐसा कुछ कहा है कि अगर कोई भी मुसलमान औरत, मुसलमान लड़की, मुसलमान बच्ची, अगर जो कोई उसको हमारा त्योहार पसंद आए या उसको हमारा कोई लड़का पसंद आए तो हम उसको इनाम देना चाहते हैं, हम उसको ऐसे ऐसे गिफ्ट देना चाहते हैं। और लड़का कोई शादी करके आए, हम उसको विज्ञापन करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हाँ, मानता हूँ धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल अधिकार है, लेकिन ये अधिकार नहीं है कि किसी को टारगेट करके धर्म परिवर्तन करवाया जाए। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आज के मुसलमानों से यही कहना चाहता हूँ। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि बच्चों को पढ़ाना खराब है, बच्चों को पढ़ाओ, लेकिन पढ़ाने से वो जरा अपने माँ बाप का फर्ज बनता है कि पढ़ाने का जो बच्चे का एडमिशन बच्ची को भेजते हैं तो उस समय अपना जरा प्लीज अपनी ध्यान दें कि अपना बच्चा कहाँ पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, माहौल वहाँ का कैसा है। ये हमारे को आज की निगरानी रखनी बहुत बड़ी जरूरी हो गई है, क्योंकि आज इतना जाल फैल चुका है, इतना जातिवाद का चक्र हो चुका है। अगर हमारी बच्चियां महफूज नहीं रहेगी, अगर हमारी बच्चा पर्दे के अंदर अपने अखलाक के अंदर नहीं रहेगी, ऐसे जाल के अंदर फंस करके, तो हम बदनाम हो जाएंगे। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों और बच्चियों को पढ़ाने से पहले उस इलाके को देख लें। हाँ, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा अच्छी दो, बच्चों को पढ़ाओ, शिक्षा अच्छी दो, लेकिन पढ़ाओ उस जगह की हमारा बच्चे की और बच्ची की इज्जत महफूज रहे, बच्चों को एकदम सेफ्टी में रहें, बच्चियों को कोई आंख उठाकर ना देखें। लेकिन मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज के हालात ऐसे हैं क्योंकि हमारे ईमान हमारे को पता है कि कैसा है। आज के ऐसे मुसलमानों के घर हैं कि पूरे घर के अंदर नमाजी नहीं, मैं देखता हूँ, है पूरे घर के अंदर उसका ना बाप पढ़ता है, ना माँ पढ़ती है, ना कोई भाई पढ़ता है, कोई घर में एक भी नमाजी नहीं है। और उसका बच्चा अगर स्कूल के अंदर भेजे है तो वहां जाकर अगर ऐसी बच्चा सुनेगा ऐसे ऐसे, तो उसको तो क्या पता कि मुसलमान क्या है, क्योंकि उसमें घर में देखे ही नहीं ना नमाजी क्या होता है, उसमें पर्दा क्या होता है। अगर वो जाकर दूसरा देखेगा तो उसको ऐसे जालों के अंदर फंसाया जाएगा। तो कल हमारी बहनें, कल हमारी बच्चियां गैर मर्दों के साथ जा सकती हैं, और ये होता है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमारी लड़कियों, हमारी बच्चों को महफूज रखने के लिए अपने स्कूलों में एडमिशन करवाने से पहले जरा सोचें इस स्कूल की व्यवस्था कैसी है, इस स्कूल में बच्चे कैसे हैं, इस स्कूल का इलाका कैसा है।
और अपने बच्चियों को, हाँ बच्चियों को मानता हूं, बच्चों को आप ऐसे नहीं कहा करो, लेकिन बच्चियों को जो एंड्रॉइड फोन, स्मार्टफोन देकर छोड़ देना, ये बहुत बड़ी गलती है। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आज के जमाने के अंदर बच्चियां स्कूल जाते हैं, उसके बाद आकर के फोन लेती है, उसको फोन देते हो आप, सारा दिन बच्ची फोन देखती हैं, स्कूल में पढ़ती हैं, आकर सीधा फोन लेती हैं, फोन के अंदर गवन रहती है, पता नहीं क्या करती है। आज का ये माहौल, आज का ये मीडिया, मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, ये फोन फसाद की जड़ अपने बच्चों को क्यों देते हो? हाँ जरूरत है, मानता हूं, कभी कभार आप अपने बच्चों का फोन चेक करो। मैंने ऐसे देखे, हाँ पैसा है, पैसे की जगह यूज करो। उसको फोन दे दिया, वो फोन वीडियो बनाती है, रील बनाती है, माहौल देखती है, और कल के दिन हो सकता है खुदा ना खास्ता हमारी बच्ची ईमान से खारिज हो जाए और गैर मत के साथ चली जाए। अगर बच्ची के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो हमारी बच्ची बिल्कुल ऐसा मर, कल के दिन हमें सुनना पड़ेगा, और हम सुन रहे हैं। मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, आप कहाँ जा रहे हो? प्लीज हाथ जोड़ता हूं कि बच्चों और बच्चियों को दीनी तालीम दो। आप दीनी तालीम से दूर करके दुनियाई तालीम देकर इस फोन के एंड्रॉइड और स्मार्टफोन के चक्कर के अंदर अपने बच्चों का ईमान खराब कर सकते हो। उस ईमान खराब करने के जिम्मेदार आप हो सकते हो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, आप सोचो कहाँ जा रहे हो आप? हाँ बच्ची की बस स्कूल के अंदर पढ़ाई बढ़िया है, पढ़ाई तो बढ़िया है, लेकिन माहौल कैसा है? वहां भेज देते हैं बच्चे को, चलो वहां बढ़िया है, लेकिन बढ़िया है कहाँ रहता है, कैसे रहता है, कभी जोसा ही नहीं। फोन आता है, इसके साथ मोबाइल होना चाहिए, भेज देते हैं लड़के लड़कियों को, बड़े बड़े लड़के लड़कियों को, वहां रहते हैं, किससे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, किसी साथ रहते हैं, उसका कभी फोन चेक किया? ये जाल फंसाया जा रहा है मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इससे बचो। ये धर्म परिवर्तन करने की जबरदस्ती चल रही है भारत के अंदर। अपने ईमान को बचाओ। हाँ हम गलत रह गए, हम अनपढ़ रह गए, हम नमाजी नहीं, हम सब नेक नहीं, मानता हूं, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हमारे औलाद को नेक बनाए, दीनी तालीम करवाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप अपने बच्चों को पढ़ाए नहीं, लेकिन दीनी तालीम दो। हम पीछे रह गए, लेकिन अपने बच्चों को दो। सिर्फ दुनियाई तालीम देना कौन सी फर्ज है? अपनी दीनी तालीम भी दो, ताकि अपनी इज्जत, अपने बच्चों को एडमिशन करने से पहले सोचे कि कौन सी स्कूल सही है, स्कूल का माहौल कौन सा सही है, इस स्कूल के अंदर क्या क्या माहौल है। सिर्फ पढ़ाई मत देखो, स्कूल का माहौल, स्कूल का व्यवस्था देखो। अगर छोटी मोटी कोई शिकायत अगर दूसरा दे दे तो उसकी शिकायत के ऊपर गौर करो, देखो कि अगर कोई आपको कहला कि इस स्कूल के अंदर ये माहौल हो रहा है, उसको नागेनार मत करो, उसको जाकर देखो वहां पर वाकई में क्या है। और स्कूल बच्चों को भर्ती करने के बाद में आप जाया करो स्कूलों के अंदर, देखो वहां का माहौल। बच्चियां अगर फोन देखती उसका फोन चेक करो, कैसा फोन है, फोन के अंदर किससे बात कर रही है, पढ़ाई कर रही है, क्या हो रहा है। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ, आज के दौर के अंदर आपने अगर ध्यान नहीं दी तो अपनी बच्चियां ईमान छोड़कर जा सकती है। अपने बच्चों को ख्याल रखो और ध्यान दो, पढ़ाओ, मानता हूँ पढ़ाओ, लेकिन दीनी तालीम दो और बच्चों को महफूज रखो इस इलाकों के अंदर रहो। मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, ये बात अगर अच्छी लगे तो आगे से आगे शेयर करो, अपने बच्चों की महफूज ईमान से बचाओ, ईमान से बचाओ। हाथ जोड़ता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ।